तो बच्चों आज हम लोग रिफ्रैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक ग्लास की प्लेट हमने ड्रॉ कर दी है। इसमें हमने सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ किया जिसका नाम है हमारे पास n। अब हम क्या करने वाले हैं इस ग्लास प्लेट से वो आप देखोगे। हमने यहाँ पे एक ग्लास प्लेट ऐसे करके एक बड़ी सी यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। उसका एक रीज़न है कि इस बार इस ग्लास प्लेट को हमने 2D दिखाया है, वरना कहीं कहीं भी हम ग्लास प्लेट को ऐसे भी दिखा के सिंपल रिफ्रैक्शन अपना शो कर दिया करते थे कि बेंड हो रही है कि अवे जा रही है। लेकिन अब की बार हमने इसे 2D फेज में दिखाया है जिसमें इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों है। उसका एक रीज़न है क्योंकि यहाँ पे एक और रे अभी हमें पढ़नी है जिसका नाम है इमर्जेंट रे। इस नॉर्मल रे पे सबसे पहले एक लाइट क्या होगी, यहाँ से इंसिडेंट हो जाएगी। हमें पता है इस रे का नाम क्या होता है, इस रे का नाम है हमारे पास इंसिडेंट रे। तो ये हमारी कौन सी हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। अब इस इंसिडेंट रे को हम जानते हैं कि क्या कराना है, रिफ्रैक्ट कराना है। हमें पता है ऊपर वाला मीडियम एयर है, नीचे वाला ग्लास प्लेट है और इसके नीचे भी क्या होगी, एयर होगी। इसका मतलब ये कैसा मीडियम है, रेयरर। ये कैसा मीडियम है, सो डेंसर। और ये कैसा मीडियम है, तो वापस से रेयरर, क्योंकि ग्लास और एयर के कंपेयर में एयर रेयरर होती है। अब ये जब इंसिडेंट रे आएगी तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये अवे चली जाए या तो ये टूवर्ड्स आ जाए, क्योंकि रिफ्रैक्शन में बेंडिंग होगी लाइट रे की। लेकिन रेयरर से डेंसर में जा रही है, डेंसर में स्पीड स्लो हो जाएगी, इस वजह से ये क्या हो जाएगी, बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, अवे नहीं जा पाएगी और ये ऐसे करके बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। अब ये जो हमारे पास बेंडिंग हुई है इस रे को हम क्या नाम दे देते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। अब हम यहीं से एक और रे बनाएंगे जिससे हमारी इमर्जेंट रे आएगी। कैसे ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे ये रे यहाँ पे टकराएगी हमारी ग्लास प्लेट से, वहाँ पे एक और नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। और जो ये दूसरा नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इसका नाम क्या रख देंगे, एन डैश। दिस इज अवर नॉर्मल फर्स्ट, इसलिए इसका नाम एन है। और ये हमारी नॉर्मल सेकेंड है, इसलिए इसका नाम एन डैश हो जाएगा। अब ये हमारी कैसी हो गई, ये है तो रिफ्रैक्टेड रे, लेकिन इस सरफेस के लिए, इस प्लेट के लिए, इस लाइन के लिए ये कैसी एक्ट करेगी, एज अ इंसिडेंट रे के रूप में ये एक्ट करेगी। और जब ये इंसिडेंट रे बन जाएगी तो फिर से इसके पास ऑप्शन है, या तो यहाँ से अवे चली जाए क्योंकि ग्लास से फिर से दूसरे मीडियम में आ रही है, या तो टूवर्ड्स आ जाए। लेकिन ग्लास कैसा है, डेंसर मीडियम, और अब आ किस में रही है, तो रेयरर मीडियम में। जब डेंसर से रेयरर में आएगी तो कैसी हो जाती है ये रे, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चली जाती है। तो वो ऐसे चली जाएगी, बेंड होने की बजाय वो कैसे चलेगी, अवे। यहाँ पे रेयरर से डेंसर में आ रही थी, स्पीड स्लो हो गई तो बेंड हो गई। लेकिन यहाँ पे डेंसर से रेयरर में जा रही है, स्पीड तेज होगी तो फास्ट करके वो ऐसे चली जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम जो हमारी इंसिडेंट रे, ओरिजिनल इंसिडेंट रे जो सबसे पहली थी, उसके पाथ को हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन में आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अगर इसे जाना था, ये एकदम पैरेलल होना चाहिए बच्चों, कि इसके बीच की हर जगह की डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, बराबर। तो आप इसे जब कॉपी में ड्रॉ कीजिएगा तो बुक में देखिए एकदम स्केल से इसे आगे की तरफ बिल्कुल सीधा बढ़ाइएगा, ठीक है। अब हमने देखा अगर हम इस इंसिडेंट रे को पीछे की तरफ बढ़ा दें, अगर हम पीछे की तरफ इसे बढ़ा देते, कि इसका मतलब क्या कहने का, इंसिडेंट रे को जाना तो ऐसे चाहिए, लेकिन वो ओरिजिनली चली कैसे गई है, तो देखिए पहले ऐसे गई, फिर बेंड हुई, फिर ऐसे चली गई। तो जिस तरीके से जाना चाहिए था, अगर जा सकती थी जिस तरीके से, और जिस तरीके से गई है, उन दोनों के बीच का अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लें तो ही ये हमारी क्या कहलाती है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होती है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वो डिस्टेंस है जो कि ओरिजिनल रे बना रही है, किसके साथ, कि अगर हम इंसिडेंट रे को पीछे की तरफ बढ़ा दें। और हम इस रे को क्या नाम देंगे, इस रे को हम क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे। यानी कि अगर हमसे 3 रेस के बारे में पूछा जाए तो सबसे फर्स्ट हमारी ग्लास प्लेट पे जो आएगी वो इंसिडेंट, उसके बाद जो हमारी बेंडिंग दिखाएगी ग्लास प्लेट में वो रिफ्रैक्टेड रे, और फिर जो लास्ट हमारी बाहर निकलेगी ग्लास प्लेट से फाइनल, वो हमारी क्या कहलाएगी, इमर्जेंट रे।
तो हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन और क्या कह सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे, और वो इंसिडेंट रे कैसी होगी, जो पीछे की तरफ बढ़ाई जाएगी। इंसिडेंट रे को पीछे की तरफ बढ़ा दें और इमर्जेंट रे जो हमारी है उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ओके, अब हम देख लेते हैं जो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल है वो कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। बहुत बच्चे क्वेश्चंस जब आते हैं पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं, नॉर्मल और ग्लास प्लेट में बनाने लगते हैं, ऐसा पेपर में कंफ्यूज करते हैं। पर याद रखिएगा नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल जो है वो हमारे पास क्या होता है, एंगल आई। वैसे ही नॉर्मल से जो एंगल बनेगा रिफ्रैक्टेड में वो एंगल आर, और ऐसे ही नॉर्मल और इमर्जेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ई। तो याद रखिएगा नॉर्मल से ही सारे एंगल बनाने हैं, नॉर्मल से इमर्जेंट रे एंगल ई, नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे एंगल आर, नॉर्मल से इंसिडेंट रे तो एंगल आई। ये हमारे 3 एंगल इस फिगर में बनेंगे। ये फिगर हमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट के केस में पेपर में ड्रॉ करना है, या इससे रिलेटेड फिगर भी आ सकता है पेपर में, और किसी चीज़ का आपसे नाम भी पूछा जा सकता है। ओके, तो ये आपको फिगर आई होप क्लियर हो गया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर एसएसटीवी में, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसकी सीरीज़ भी आपके लिए लेकर आएंगे।